जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर सच में सामने आ जाएं, तो वे मंत्र सुनेंगे या मन की बात? अगर कोई बिना शास्त्र, बिना ज्ञान, बिना विधि के केवल खाली हृदय लेकर खड़ा हो जाए, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? यह कथा उसी प्रश्न का उत्तर है जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को खोल देती है। एक पुराने नगर के बाहर, जहाँ कच्ची सड़कों पर दिन भर मिट्टी उड़ती रहती थी और शाम होते ही मंदिर की घंटियाँ पूरे वातावरण को एक अदृश्य शांति से भर देती थीं, वहीं एक निर्धन कुम्हार रहता था। नाम था माधव। उसका संसार बहुत छोटा था। मिट्टी, चाक, कुछ घड़े और दिन ढलते ही मंदिर की सीढ़ियाँ। वह न वेद जानता था, न शास्त्र, न मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर पाता था। उसके पास शब्द नहीं थे, तर्क नहीं थे, विद्वता नहीं थी। बस हाथ थे जिसमें मिट्टी सनी रहती थी, और एक हृदय था जो बिना कुछ मांगे झुक जाना जानता था। दिन भर चाक पर मिट्टी घुमाते घुमाते उसके हाथ छिल जाते, पर शाम को वही हाथ जब एक छोटा सा दिया गढ़ते तो उसमें जैसे उसकी पूरी आत्मा उतर आती हो। वह दिया लेकर मंदिर जाता, उसे जलाकर ठाकुर जी के सामने बैठ जाता और मन ही मन कहता, प्रभु, मेरे पास कहने को तो कुछ नहीं है, बस यही हाथ हैं, इन्हीं से बनाई भेंट है, स्वीकार कर लीजिएगा। लोग उसे देखकर हंसते, कोई दया करता, कोई उपहास। यह अनपढ़ कुम्हार क्या भक्ति जाने। उसी नगर में एक विख्यात पंडित रहता था, शास्त्रों का ज्ञाता, वाणी का धनी, विधि विधान का कठोर पालन करता। दूर दूर से लोग उसके प्रवचन सुनने आते। उसके मंत्रोच्चार से मंदिर गूंज उठता। वह स्वयं ही मन यह मान बैठा था कि उसकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जब वह माधव को मिट्टी सने हाथों से मंदिर में बैठते देखता तो भीतर एक विचार उठता, यह अज्ञानी क्या जाने ईश्वर का स्वरूप। समय बीतता गया और एक वर्ष नगर पर भयानक अकाल टूट पड़ा। वर्षा न हुई, खेत सूख गए, पेट की आग पूजा से बड़ी हो गई। मंदिरों में भी दिए जलाने का तेल दुर्लभ हो गया। लोग जाना आना कम कर दिए, पर माधव नहीं रुका। कभी घड़े बेचकर थोड़ा तेल लाता, और जब वह भी संभव न होता तो सूखे दिए ईश्वर के चरणों में रखकर चुपचाप बैठ जाता। एक रात जब पूरा नगर अंधकार में डूबा था और मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। ना अपने भूखे पेट के लिए और ना ही अकाल के लिए, बल्कि इसलिए कि आज वह भगवान के सामने दीप न जला सका। उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक अलौकिक प्रकाश फूटा। माधव का शरीर कांप उठा। एक करुण स्वर गूंजा, माधव, तू क्यों रो रहा है? उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज देने को कुछ नहीं है मेरे पास, न दीप, न तेल, न शब्द। मैं खाली हाथ आ गया। स्वर में अपार स्नेह था। तू खाली हाथ नहीं आया, तू खाली मन लाया है, और वही मुझे सबसे प्रिय है। उस क्षण माधव रो पड़ा और उसे लगा कि जैसे उसके हृदय के भीतर कोई ऐसा दीप जल उठा हो जो कभी बुझने वाला नहीं था। अगली सुबह वही पंडित मंदिर आया। उसने देखा कि गर्भगृह बिना किसी दीप के प्रकाशमान है। उसने मंत्र पढ़े, विधियां दोहराई, पर प्रकाश वैसा ही बना रहा। तभी उसकी दृष्टि कोने में बैठे मिट्टी सने माधव पर पड़ी। कठोर स्वर में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माधव ने शांत भाव से कहा, कुछ नहीं महाराज, बस बैठा हूँ। उसी क्षण वही करुण स्वर फिर गूंजा, जिसे तुम कुछ नहीं समझते हो, वही मेरा सबसे बड़ा पूजन है। पंडित के हाथ कांप गए। जीवन में पहली बार उसे ऐसा भीतर से झांकने का अवसर मिला। उसने देखा कि उसके ज्ञान के पीछे प्रशंसा की चाह थी, उसकी साधना के पीछे सिद्धि की आकांक्षा थी। उसने ईश्वर को विधियों में बांधना चाहा था, जबकि माधव ने उन्हें प्रेम में पा लिया था।
पंडित के नेत्र भर आए और उसने उसी मिट्टी से सने कुमार के चरणों में झुका दिया अपना सर। माधव घबरा गया। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? पंडित की आवाज़ आ गई। आज मुझे भक्ति का अर्थ मिला है। उस दिन के बाद नगर बदल गया। पंडित के प्रवचन सरल हो गए, शब्द कम और मौन अधिक हो गया। माधव वहीं रहा, मिट्टी, चाक और दियों के बीच, पर उसके भीतर एक ऐसी शांति बस गई थी जिसे कोई अकाल छीन नहीं सकता था। बरसों बाद जब लोग उससे पूछते कि उस रात उसने क्या किया था, तो वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस मन खाली कर दिया था। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। जब भक्ति सौदा बन जाती है तो ईश्वर दूर हो जाते हैं, और जब भक्ति प्रेम बन जाती है तो ईश्वर स्वयं चल कर आते हैं। शायद इसीलिए जीवन में हमें वह नहीं मिलता जो हम शब्दों में मांगते हैं, बल्कि वह मिलता है जो हम मौन में अर्पित कर देते हैं। अगर आज भी मनुष्य अपने भीतर का अहंकार, दिखावा और मांग छोड़ दे, तो संभव है कि बिना दीप, बिना मंत्र, बिना शोर ईश्वर फिर से प्रकट हो जाएंगे। जय श्री राधे।